हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, कल मैं आप लोगों को स्क्वायर पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। ट्रायंगल के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 नंबर पॉइंट हम लोग ट्रायंगल या त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो ट्रायंगल के बारे में पूरा बेसिक से, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले मैं आपको अच्छे से ढंग से ठीक टाइप से 2D की पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर 2D के मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर 3D की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर 3D के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इस टाइप से हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो स्क्वायर एक पॉइंट अपने पास हो चुका है और इसमें मेन तो 4 ही पॉइंट है। सबसे पहले स्क्वायर है, फिर अपने पास ट्रायंगल है, फिर अपने पास सर्किल है और फिर क्वाड्रिलेटरल है। 4 ही अपने पास पॉइंट हैं। उन 4 के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, सीखते हैं उन सभी के बारे में। 4 ही पॉइंट अपने पास है। तो ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। इसमें 4 टाइप के जो ट्रायंगल अपने पास होंगे, स्केलन, इक्विलेटरल और राइट एंगल। स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जी, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर अलग अलग हो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, स्केलन ट्रायंगल के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में और फिर हम लोग पढ़ेंगे आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैप्पी बर्थडे आशीष भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। आकाश पांडे, मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है, ट्रायंगल के अंदर जो पहला पॉइंट है अपने पास, वो अपने पास ये है कि अपने पास इसका एरिया हमें लिखना पड़ता है। ये चीज आपको पता होगी। ट्रायंगल पढ़ेंगे, ट्रायंगल में सबसे पहले स्केलन या विषमबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे हैं और विषमबाहु त्रिभुज में जो पहला पॉइंट अपने पास है वो हम लोग इसका एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज याद रखना, हमारी क्लास ट्रायंगल के बारे में होने वाली है और ट्रायंगल में भी सबसे पहले हम लोग स्केलिन या विषमबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर हमें गिवन है, ए, बी और सी, ये ए है, ये बी है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी और इसके सामने स्मॉल सी, तो आप लोगों को याद होगा कि कभी भी अगर आप लोगों को एरिया अगर निकालना पड़े तो याद रखना, एरिया निकालने का जो पहला तरीका अपने पास होता है, वो एरिया का पहला जो मेथड अपने पास है वो है हाफ इंटू बेस इंटू अपने भाई साइड। या स्केलर ट्रायंगल है तो इसका पहला फॉर्मूला हम लोग ये भी याद कर सकते हैं। एरिया निकालने का पहला फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला अपने पास है, जो कि अपने पास होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को सभी को पता होगा। और एस माइनस सी ये लीजिए। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास हीरोज फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बचपन में आपने पढ़ा होगा। और एस का जो मान अपने पास होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये अपने पास यहां से हीरोज फॉर्मूला का फॉर्मूला, जो अपने पास हीरोज फॉर्मूला है ट्राइंगल के एरिया निकालने का, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस यहाँ पर अपने पास होता है ए प्लस बी प्लस सी का आधा, मतलब एस हमारे पास सेमी पेरीमीटर होता है। इसका जो 2 नंबर अपने पास फॉर्मूला है एरिया निकालने का, जो 2 नंबर अपने पास फॉर्मूला है वो अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट। अगर कभी भी बेस और हाइट पता हो किसी ट्रायंगल की तो फिर ये लगाने की जरूरत नहीं है, अपने पास बेस अपॉन इंटू हाइट आप लोग लगा दिया करो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई आप लोग लगा देना, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। 1/2 आधार गुना ऊंचाई अपने पास, ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये अपने पास फॉर्मूला तब है जब बेस और हाइट अपने पास दिया हुआ हो।
यहां पर अपने पास क्या गिवन है इस चीज पर फॉर्मूला डिपेंड करता है। तीनों साइड दी हुई है तो आप लोग हीरोज फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर कभी भी आप लोगों को एक साइड और उसके अपने पास यहां पर उसकी हाइट अगर दी हुई है तो वो साइड बेस इंटू हाइट आप लोग लगा दीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या अपने पास यहां पर देखिए कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास ए बी सी है, ये इसकी हाइट है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो भी चीज मुझे ऐसे थोड़ी सी बतानी होंगी आगे की चीजें, जैसे ट्रिग्नोमेट्री और ये चैप्टर अगर आपको आगे की कोई भी चीज आपकी होगी वो मैं इस लाइन के बाद लिखूंगा, जो आप लोगों को याद रखना है। जिस बच्चे को पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो याद रखना। ये वाली साइड अपने पास ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड अगर सी है, तो इसकी हाइट अगर अपने पास एच है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, हाइट अगर अपने पास h है यहां से यहां तक, इसकी हाइट अगर अपने पास h है, तो मुझे एक बात बताइए इस एंगल के लिए, इस एंगल b के लिए, इसको अगर मैं b नाम दे रहा हूं, एंगल b है, तो साइन b बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, तो साइन b बराबर आप लोग लिखोगे h अपॉन अपने पास c। मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, सिर्फ आप लोग सुनते चलिए, अपने आप चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं 3 नंबर पॉइंट कि ट्रायंगल का अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर कभी भी दो साइड और उसके बीच का कोण दे दे तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है हाफ इंटू बी इंटू सी, और इसके बीच का कोण हमेशा हम लोग साइन में लिखते हैं। ये लीजिए अपने पास साइन है, दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ है तो 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन है। जैसे ये दोनों साइड और बी कोण दिया हुआ मिले तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू ए इंटू सी, और बीच का कोण हम लोग लिखते हैं साइन बी में। ये लीजिए, जैसे ये दोनों साइड और बीच का कोण अगर दिया हुआ मिले तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होगा हाफ इंटू ए इंटू बी, और बीच का कोण हम लोग लिखते हैं साइन में, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन सी। ये अपने पास, अब बात ये है कि सर ये साइन ही क्यों आता है, कोस क्यों नहीं आता, टेन क्यों नहीं आता, कोसेक क्यों नहीं आता, सेक क्यों नहीं आता, साइन में ही क्यों आता है। तो आप लोग ध्यान रखना, साइन का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है। जो मेंसुरेशन का पॉइंट है होगा वो मैं आपको समझाते चलूंगा। जो भी चीजें एक्स्ट्रा किसी चैप्टर की आएंगी वो इधर मैं लिख दूंगा कि यहाँ एक बार याद कर लो भाई, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जब आप लोग पढ़ोगे तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा कि साइन बी बराबर ये एच अपॉन सी मैंने कैसे लिखा, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना। अब बताओ इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग कहोगे कि सर इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा 1/2 बेस। बेस तो अपने पास यहाँ पर ए है और हाइट अपने पास एच है, ए इंटू अपने पास एच। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू, हर चीज का मैं थोड़ा थोड़ा चीजें आपको समझाते रहूंगा ताकि थ्योरी क्लियर हो जाए, और उसके बाद ताकि क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लो। मुझे करवाने की वैसे तो मैं करवाऊंगा, घबराना मत, कम से कम मैं 200-250 क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा, लेकिन फिर मैं सोचूंगा कि यार क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाए। थ्योरी अगर आप लोगों की क्लियर होगी तो ये चीजें आपकी खुद की अपने आप, मतलब क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग खुद कर लोगे। तो यहां पर मुझे बताइए एरिया का फॉर्मूला, बेस अगर ए है और हाइट अगर एक ए है तो हाफ इंटू ए इंटू अपने पास एच, और एच की जगह बताओ यहां से क्या लिख सकते हो, एच का मान क्या सी साइन बी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर सी साइन बी होगा, तो 1/2 ए इंटू एच की जगह क्या लिख सकते हो, एच की जगह सर सी साइन बी लिख सकता हूं, तो क्या ए इंटू सी इंटू साइन बी आ गया है क्या? ए इंटू साइन बी अपने पास आ गया है, इसलिए यहां से अपने पास ये फॉर्मूला आता है। इसको आप लोग याद रखना या आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास दो साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ है तो अपने पास एरिया का फॉर्मूला ये होगा। अगर कभी भी आप लोगों को एक साइड और उसके पास का अगर कोण दिया हुआ है, एक साइड और उसके पास पास वाले दोनों अगर एंगल दे दिया आपको, तो अपने पास फॉर्मूला जो होगा वो अपने पास होगा हाफ ए स्क्वायर, एक साइड और बीच दोनों पास पास वाले एंगल दिए हुए तो साइन बी इंटू साइन सी अपॉन अपने पास साइन ए। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक साइड और उसके बी, एक साइड और उसके दोनों साइड वाले कोण अगर दिए हुए हैं, जैसे बी दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, हाफ अपने पास यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू अपने पास हाफ बी स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन सी।
इंटू अपने पास साइन ए इंटू अपने पास साइन सी अपॉन अपने पास क्या होगा, अपॉन अपने पास होगा साइन बी। ये लीजिए, ये अपने पास सामने वाली साइड को एंगल को नीचे लिख देता है। अगर एक साइड और उसके पास पास वाले एंगल अगर दिए हुए हैं तो हाफ इंटू सी स्क्वायर, मान लो सी साइड और इसके पास पास वाले एंगल अगर दिए हुए हैं तो अपने पास ये अपने पास आएगा साइन ए इंटू साइन बी अपॉन अपने पास नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे अपने पास आ जाएगा साइन सी। ये अपने पास फॉर्मूला तब लगता है जब दो एंगल अपने पास और उसके बीच की अगर साइड दी हुई हो तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक साइड दी हुई है भाई और दो एंगल दिए हुए हैं, तो फिर आप लोगों को एरिया पूछे तो 4 नंबर वाला लगाना है। डिपेंड करता है कि क्या अपने पास यहां पर है, ये चीज डिपेंड करेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब किसी बच्चे को लग सकता है कि सर ये आया कैसे, ये किस प्रकार से आया है, तो याद रखना अपने पास एक साइन रूल होता है और साइन रूल हम लोगों को क्या बोलता है, साइन रूल हम लोगों से बोलता है ए अपॉन साइन ए। साइन ने हमें बताया कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर अपने पास सी अपॉन साइन सी। ये अपने पास होता है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। देखिए एक चीज ध्यान रखना, इसके फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। स्क्वायर में सिर्फ एक फॉर्मूला अपने पास, पहला पॉइंट और 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर पॉइंट, या 7 8 9, वो 3 पॉइंट मैंने आपको याद करने बताए थे कि इसको याद कर लो। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि आप लोगों को एक नोट्स दे दूं कि फॉर्मूले भाई याद कर लेना, क्योंकि इनको तो रटना पड़ेगा। और उसके बाद चलिए क्वेश्चंस में आपको मैं करवा देता हूं इधर बोर्ड पर। तो जो बच्चा फॉर्मूले याद करके आएगा उसको तो क्वेश्चंस होंगे, जो याद नहीं करके आएगा नहीं होंगे। और सही बात यह है कि 90% बच्चे वो फॉर्मूला अगर मैं वैसे आप लोगों को दे दूंगा तो आप लोग याद नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं पहले पूरा थ्योरी में टाइम दे रहा हूं पूरा आप लोगों को, ताकि जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज याद करनी है तब तक आपसे याद नहीं होगा। तो टाइम बचाने के लिए ऐसा तो कर सकते हैं कि नोट्स दे दिए ये लोग, तो आप लोग पढ़ लेना, आप लोग यहां से फॉर्मूले याद कर लेना, क्वेश्चंस में करवा देता हूं। फिर आप लोग खुद ही गिल्टी फील करोगे कि यार मुझे फॉर्मूले याद नहीं है इसलिए क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे, और वो याद होंगे भी नहीं जब तक मैं यहां पर नहीं बताऊंगा आपको। तो मैं सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं आप लोगों को चीजें आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूं, कुछ चीजें बीच बीच में मैं प्रूव करता हुआ भी चलूंगा, लेकिन मेन मकसद आप लोगों का ये होना चाहिए कि इन चीजों को हमें याद करना है, याद करना है, याद करना है। बाकी मैं साथ साथ ये बताते चलूंगा कि अपने पास आया कैसे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक ही जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, इन दोनों से एक ही जगह क्या हम लोग यहाँ पर a बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, b इंटू साइन ए अपॉन साइन बी, फर्स्ट और सेकंड से a का मान क्या ये हम लोग लिख सकते हैं क्या? और ये जो a का मान है ये आप लोग इसमें पुट कर दीजिए, यहां पर आप लोग पुट कर दीजिए a का मान। जैसे इसमें a का मान पुट करोगे तो मुझे बताइए a बराबर एरिया बराबर हाफ, a का जो मान है वो ये पुट कर दो b इंटू साइन ए अपॉन साइन बी, b इंटू साइन ए अपॉन साइन बी। ये तो किसकी जगह पुट कर दिया, ये तो a की जगह पुट कर दिया। और आगे ये तो अपने पास चल ही रहा है, b इंटू साइन सी तो अपने पास चल ही रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो b का b से इंटू करके अपने पास क्या बना देगा, ये बी स्क्वायर बना देगा, और फिर ऊपर क्या बन जाएगा साइन ए इंटू साइन सी अपॉन अपने पास साइन बी। ये लीजिए ये बन गया है साइन ए इंटू साइन सी अपॉन साइन बी। अपने पास ये फॉर्मूला बन गया है, ये वाला फॉर्मूला 2 नंबर, देखिए ये बन गया। तो ये फॉर्मूले बनते कैसे वो चीज तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। हाँ, दो एंगल देगा तो तीसरा त्रिभुवन पांडे आप खुद ही निकाल सकते हो भाई, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और अगर कभी भी दो एंगल अगर गिवन है तो थर्ड एंगल जो है उसको आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब डिपेंड करता है कि अपने पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। सर ये एरिया के 4 फॉर्मूले क्यों हैं? एरिया के 4 फॉर्मूले इसलिए हैं क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है। अगर आप लोग कहीं भी घूमने जाते हो तो आप लोग देखोगे कि वहां का टेम्परेचर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है वहां का। अगर वहां सर्दी है तो सर्दी के कपड़े लेकर जाओगे, गर्मी है तो गर्मी के कपड़े लेकर जाओगे। तो डिपेंड करता है कंडीशंस पर। ऐसे यहाँ पर भी डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या गिवन है। मान लो तीनों साइड दी हुई है और कुछ एंगल वगैरह के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो तीनों साइड अगर दी हुई है तो आप लोग ये हीरोज फॉर्मूला लगाओगे सबसे पहले, जो बचपन से आप लोग याद करते आ रहे हो। पहली बात, अगर कभी भी दो अपने पास बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तीनों साइड की बात ही नहीं कर रहा है,
एक तो बेस दिया हुआ है, एक उसकी हाइट दी हुई है, तो आप लोग एरिया का फॉर्मूला ये लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कभी कभार दो साइड और बीच का कोण दे देगा, हाइट के बारे में वो बोल ही नहीं रहा कुछ, ना तो तीसरी साइड दे रखी है ना ही अपने पास हाइट दे रखी है, दो साइड और बीच का एंगल दे देगा, तो दो साइड और बीच का एंगल दे देगा, तो फिर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और कभी कभार एक साइड और उसके दोनों पास पास वाला एंगल दे देगा, तो दो साइड और पास पास वाला एंगल दे देगा, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। तो ये अपने पास चार फॉर्मूले हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। सेकंड और थर्ड में आप खुद देखिए ना, सेकंड तो अपने पास बेस इंटू हाइट है, ये अपने पास हाफ बी इंटू सी इंटू साइन ए है। आप ये तो आपको खुद को ही डिफरेंस समझ में आ रहा है, बी इंटू सी इंटू साइन ए, ये दो एंगल और बीच का दो साइड और बीच का एंगल दिया हुआ है, तो ये लगाना है। एक बच्चा पूछ रहा है सर हीरोज फॉर्मूला का प्रूफ बताओ। हीरोज फॉर्मूला का भी प्रूफ बता देंगे, लेकिन उसमें कम से कम आधा घंटा चला जाएगा और काम का कुछ है नहीं। तो बिना मतलब की जो चीजें हैं ये मैं टेलीग्राम वगैरह पर डालता रहता हूँ, जो मेरा चैनल है मैथ्स विद पवन राव, कि पूरा प्रूव कर दिया और लो बच्चों के लिए डाल दो, जिसको देखना है देख लो। वो 10a/2 और उससे प्रूव होता है। तो ये कोई काम का नहीं है, जो बिना मतलब की चीज है उसमें कि मैं दिखाऊं कि देखो मुझे क्या क्या आता है, उससे कोई फायदा नहीं है भाई। तो उस टाइप की जो चीजें, बिना काम की जो चीजें होंगी, और वो कहीं उसका प्रूफ का कुछ यूज हो ना बीच में, कहीं पर ऐसा हो कि यार इससे बेस्ड इसके बीच से कोई क्वेश्चन आता है, तो भी मैं बता देता हूं, ताकि क्वेश्चन फंसे तो बच्चा कर ले अपने वाला। लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तो बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने की कोई दिक्कत है नहीं, कोई मतलब है नहीं भाई। तो ये लिखना और चारों फॉर्मूले आप लोग याद करना, सभी लोग इनको लिखना और चार फॉर्मूले आप लोग याद करना। अब ये है अपना दूसरा पॉइंट, आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि कोसाइन रूल जो होता है वो चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब कोसाइन रूल है तो आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, और ट्रिग्नोमेट्री लगेगी तो अब थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का अगर नॉलेज होगा तभी आप लोग इसको कर पाओगे। ये याद तो आप लोग फिर सभी कर ही लेना। कोसाइन रूल हम लोगों से बोलता है कि कोस ए बराबर, देखो कोसाइन रूल हम लोगों से क्या बोलता है, कोसाइन रूल बोलता है कोस ए बराबर पास पास वाली साइड का तो स्क्वायर का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 2bc। ये लीजिए यहां पर 2 इंटू बी इंटू सी, सामने वाली साइड स्क्वायर में माइनस होती है, पास पास वाली स्क्वायर का सम अपॉन 2bc। जैसे आपको अगर कोस बी लिखना पड़े, देखिए कोस बी लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, कोस बी के लिए आप लोग लिखोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कोस बी के लिए माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ये है अपने पास कोसाइन रूल। यहां पर कोस सी बराबर बताओ क्या लिख पाओगे, तो कोस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने वाली साइड माइनस में माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये लीजिए, ये आप लोग लिख दोगे। कोसाइन रूल यहां पर है, कोस का रूल अपने पास है, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब बात है कि सर ये पहली बात ये काम कब आता है, और दूसरी बात ये अपने पास होता कब है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जब भी अपने पास तीनों साइड दे देगा और फिर ये एंगल पूछ लेगा कि बताओ ये एंगल कितने डिग्री है, उस टाइम आपको कोसाइन रूल हेल्प करेगा। या कभी भी आपको ये एंगल दे दिया और दो साइड देकर सामने वाली साइड अगर आप लोगों से पूछ ली, तब आप लोगों की कोसाइन रूल हेल्प करेगा कि सामने वाली एंगल आप लोग कैसे निकाल सकते हो। यहाँ चार चीजें, तीन तो साइड है और एक एंगल है, तो तीन साइड देकर एंगल पूछ सकता है, या आप लोगों से एक एंगल देकर और दो साइड देकर एक साइड पूछ सकता है। मतलब टोटल चार अननोन चीजें हैं, तीन तो साइड और एक एंगल, तो एक गाइड कर देगा और तीन देकर कोई सी भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो इस कंडीशन में हम लोग कोसाइन रूल काम में लेता है कि तीसरी कभी भी साइड अगर निकालनी हो तो कोसाइन रूल हम लोग काम में लेंगे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरी बात मैं आपको यहां पर यह बता रहा हूं कि सर ये आता कैसे है। हम लोग क्या करते हैं, यहां से एल्टीट्यूड अगर हम लोग डाल दें, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी हम लोग एल्टीट्यूड डाल दें तो याद रखना 90 डिग्री का कोण अगर बना रहे हैं तो इधर वाला अगर x होगा तो ये इधर वाला a माइनस एक्स होगा, याद रखना। टोटल अपने पास ए था और ये अगर h है तो याद रखना सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम तो कम से कम आपको आनी चाहिए, बाकी सब कुछ भूल जाओ।
पाइथागोरस थ्योरम तो आपको हमेशा आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में ए, बी और सी में। तो यहां पर अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा अपने पास सी स्क्वायर। ये है अपने पास पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर के बराबर होगा। या सी स्क्वायर में से कोई सी भी एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे, ए स्क्वायर माइनस करते हो तो अपने पास बी स्क्वायर आ जाएगा, या सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करते हो तो अपने पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास है सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करोगे तो बी स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये आप लोग कम से कम सारे बच्चे याद ही रखना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां से, मुझे बताओ एच का मान, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं पहले वाले की, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना सी है, तो एच सी के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि एच स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि पहली इक्वेशन हम लोगों ने कैसे लिख दी, हाँ और ना करके बताओ। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या कि एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिया, ये बात बताओ। फ्रेंड्स आपका ही वीडियो रुक रुक के चल रहा होगा भाई, तो आप अपने नेटवर्क को चेक कर लो। मेरा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, सुबह सुबह कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, ओनली याद करना है। एक बच्चा कह रहा है सर कोसाइन रूल याद कर लेंगे तो भी काम, ओनली याद करना है। मेरी तो आदत है बेसिक के साथ पढ़ाने की, कि जिस चीज की जरूरत हो उसका थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बता दिया जाए, क्योंकि सूखी चीजें नहीं रटी जाती। रोटी भी खाते हो तो वो सब्जी या दूध या दही या छाछ या आप लोग घी या चीनी या जो भी आप लोग खाते हो उसके साथ ही खाते हो, सूखी रोटी भी नहीं चलती। ऐसी सूखी चीजें नहीं रटी जाती। मैं कहूं एक चीज याद कर लो आप कर लोगे, मैं कहूं दूसरी याद कर लो आप कर लोगे, मैं कहूं तीसरी याद कर लो आप कर लोगे। लेकिन 10वीं के बाद आप लोग कितने भी धैर्यवान आदमी हो तो आप लोगों के पास वो जवाब देने लग जाएगा आपका धैर्य, यार ये क्या मतलब हुआ, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो। ऐसे तो आए हुए सारे क्वेश्चंस ही याद कर लेता हूं फिर मैं। समझ रहे हो ना? तो सूखी चीजें नहीं रटी जाएंगी, चाहे आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप लोग कॉमर्स से हो, चाहे आप लोग साइंस से हो, चाहे आप लोग बीटेक करके आए हो या कोई और कोई स्ट्रीम आपकी है। लेकिन चीजें जो है ना समझने के बाद चीजें करनी तो याद ही है। देखिए करनी तो याद ही है, लेकिन समझने के बाद वो याद करना ज्यादा आसान रहता है बजाय अपने पास डायरेक्ट याद करने के। कोई भी चीज हो, हम लोग ऐसे ही बने, कोई चीज समझा दी जाए तो उसके बाद लगता है कि हाँ अब याद कर लूंगा, लेकिन जब तक नहीं समझा दी जाए तब तक डर बना रहता है, तो वो चीज फिर याद नहीं होती। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या दूसरा इधर वाले ट्रायंगल में मुझे बताओ, इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कितना है, तो आप कहोगे सर हाइपोटेनस अपने पास बी है, तो बी के स्क्वायर में से a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास एच स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस अपने पास a माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मैंने कैसे लिख दी बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? इक्वेशन फर्स्ट भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, क्या दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों को इक्वल रख सकते हैं, ये बात आपको कोई मना नहीं करेगा कि इक्वल नहीं रख सकते। पहला भी एच स्क्वायर है, दूसरा भी एच स्क्वायर है, तो पहला एच स्क्वायर का मान है सी माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास कितना है बी स्क्वायर, और ये अपने पास ए माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको पता है क्या? तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 2x, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई है। और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपने पास यहां से कट गया है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये तो a माइनस एक्स का स्क्वायर था, तो a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, ये कहां से आ गया? तो ये तो अपने मोदी साहब ने भी फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले को तो आप कम से कम याद रखिए। इसको तो आपको याद रखिए, ये फॉर्मूला तो a माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन माइनस का साइन बाहर है तो जो प्लस का है वो तो हो गया माइनस का, और माइनस का है वो हो गया अपने पास प्लस का। देखो उन्होंने भी बताया ये तो।
तो मुझे एक बात बताओ, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग लिख सकते हो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको उठाकर मैं इधर ले आया हूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अपने पास 2ax है, ये लीजिए। और यहां पर मुझे बताओ इस एंगल के लिए क्या आप लोग लिख सकते हो क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या आप लोग यहां से लिख सकते हो कि कोस एक्स बराबर ये अपने पास कोस बी बराबर एक्स अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री से पहले से या तो पता होनी चाहिए या ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे कि कोस रेशियो आधार बटे कर्ण का होता है। ये मैं आप लोगों को यहां पर, ये अपने पास कोस जो फॉर्मूला होता है, ये अपने पास जो है ये आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे। जो चीज ट्रिग्नोमेट्री में आएगी वो ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे, यहां मैं बता दूंगा। जो ज्योमेट्री में आएगी वो ज्योमेट्री में सीखोगे, जो अलजेब्रा में आएगा वो अलजेब्रा में सीखोगे। यहां मैं बताते चलूंगा कि ऐसा होता है। अब ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलजेब्रा में सीखोगे। अगर किसी बच्चे को याद है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो याद कर लो कि ये फॉर्मूला अपने पास होता है यहां पर इस प्रकार से। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए एक्स का मान क्या सी कोस बी लिख दोगे क्या? यहां से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अपने पास बी स्क्वायर बराबर अपने पास 2a, और x का मान यहां से क्या लिख दोगे? तो आप लोग कहोगे कि सर x का मान जो है वो c कोस b लिख दोगे, ये लीजिए। अब बताओ कोस b बराबर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर कोस b बराबर अपने पास क्या आ गया? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। प्रत्येक पॉइंट में आपको बताते हुए चलूंगा इस चीज को। आप लोग यहां से ये अपने पास आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाए हो क्या कि कहां से कैसे और क्यों आता है कोसाइन रूल? बताओ ठीक है क्या? ना ना विक्रम सिंह भाई, अपना इतना सौभाग्य कहां। गोपाल पॉल जो अब भी कैसे कह रहा है सर कोसाइन, गोपाल पॉल कोसाइन रूल आपको सुबह सुबह लगाना है भाई। 4 बजे उठकर और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठकर डेली कोसाइन रूल लगाया करो। तो इससे क्या होता है कि फैट कम होता है और दिमाग की ऊर्जा बढ़ती है। सुबह सुबह 4 बजे या पौने 4 बजे उठ के तुरंत लगा दिया करो। देखो एक मैं आपको कम से कम 3 बार तो बता चुका हूं, पता नहीं कोई वो बच्चा सुनता नहीं है या कहां दिक्कत है, मेरे खुद के भी समझ में नहीं आती। एक बच्चा तो अब भी पीछे पड़ा है कि सर ये 4 रूल अपने पास कब कब लगाता है। इसको 3 बार मैं रिपीट करके आ गया हूं कि क्या, और एग्जाम्पल भी दिया कि भैया आप जाओगे वहां पर सर्दी होती है गर्मी होती है उसके अनुसार तैयारी करते हो, तो यहां पर भी ट्यूशन में गिवन होगा उसके अनुसार फॉर्मूला लगेगा। तो ये कब लगाना है ये कब लगाना है, तो फिर उनको मैं थोड़ा सा यानी कि यहाँ पर नेग्लेक्ट करने के बजाय और मैं कर क्या सकता हूं बताओ? मेरे पास दूसरा कोई इलाज नहीं है। फिर यहाँ पर ये कोसाइन रूल मैंने खुद ने पहले बताया कि यार किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, तो मैंने खुद ने ही बताया कि 4 चीजें हैं। 3 तो अपने पास साइड है, एक एंगल है। तीनों साइड देकर अपने पास एंगल पूछ सकता है, या एंगल और 2 साइड देकर तीसरी साइड पूछ सकता है। ये सारी की सारी चीज मैं मेरी तरफ से पहले बताता हूं। फिर भी आप लोगों को अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको सुनाई अगर नहीं देता, नहीं समझ पा रहे, तो इसको बार बार रिपीट करके आप लोग देख सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोसाइन रूल लगा दो, जिससे फैट भी कम होगा, दिमाग की ऊर्जा बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा आपका, और मतलब आप लोगों का तनाव कम होगा। परीक्षा आप लोगों की वैसे ही निकल जाएगी, जाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से कोसाइन रूल सुबह सुबह हम लोग लगाते हैं, ये तो सबसे बढ़िया इलाज है। दूसरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो 3 एंगल अपने 3 साइड अपने पास है, एक एंगल है। तीनों साइड देकर अगर एंगल पूछ रहे तो आप लोग लगा दो, या ऐसा आप लोग लगा सकते हो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है आगे चलता, नहीं तो फिर कोर्स अपने पास होगा ही नहीं। ऐसे एक ही एक चीज में थोड़े ना बैठे रहेंगे। एक होता है साइन रूल, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री से ही आया है। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन अपने पास साइन बी, और सी अपॉन साइन सी। ये भी आप लोग याद रखना, बराबर अपने पास किसके होता है? 2r के। एक होता है साइन रूल, एक होता है कोसाइन रूल। और r यहाँ पर याद रखना परिवर्त की त्रिज्या है, सर्कम रेडियस है। कैपिटल R अगर कभी भी लिखी जाए तो परिवर्त की त्रिज्या है, और ये जो अपने पास है ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। यह आपको याद करना है। किसी बच्चे को अगर यहां से ये चीजें नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, मत आने
दो, आपको ये दो फॉर्मूले जो है, एक तो ये वाले फॉर्मूले और एक ये याद करने हैं, याद करने हैं, याद करने हैं, याद कर लेना दोनों फॉर्मूले। बोलिए ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं। याद रखना, इसके अंदर की तरफ अगर कभी भी हम लोग सर्किल बनाते हैं तो ये जो चीजें हैं वो हम लोग ज्योमेट्री में प्रूव करते हैं कि कहां से आया। तो ज्योमेट्री जब पढ़ोगे उस टाइम पढ़ लोगे। अभी इस चीज को याद रखना, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसकी इन रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अभी सिर्फ इसको आप लोग लिख लेना, इस चीज को आप लोग याद कर लेना, एरिया अपॉन अपने पास सेमी पेरीमीटर। यहां पर ये ऊपर वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, नीचे वाला सेमी पेरीमीटर का है। तो ये अपने पास क्षेत्रफल है और नीचे वाला अर्ध परिमाप अपने पास है। ये लीजिए, ये अपने पास है अर्ध परिमाप, ये अपने पास इसका आंसर अपने पास आता है। ये इन रेडियस से याद रखना, अंतर त्रिज्या अपने पास है। और अगर बाहर वाले की त्रिज्या हम लोगों से पूछे, ये अपने पास इन रेडियस है, और कभी भी बाहर की तरफ जो सर्किल अपने पास हो इस प्रकार से, उसकी रेडियस अगर हम लोगों से पूछ ले ऐसे, तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, ये कैपिटल अगर आर अपने पास हो तो इसकी रेडियस जो होगी वो अपने पास होगी ए इंटू बी इंटू सी अपॉन अपने पास 4 इंटू एरिया। ए बी सी तीनों इसकी साइड है, तो ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू अपने पास नीचे वाला साइन आपको पता होगा एरिया का साइन होता है। तो स्केलर ट्रायंगल में कभी भी अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी पड़े तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या का ये अपने पास फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये याद रखना। एक अपने पास सरकम रेडियस है और एक अपने पास इन रेडियस है। एक अंतर्वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर और कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 पर। ये जो अपने पास है, मैं आपको पहले स्केलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा रहा हूं, फिर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग आइसोसेलेस पढ़ेंगे। ऐसे करके हम लोग ट्रायंगल को खत्म करेंगे, टोटल को। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कोई भी अपने पास ट्रायंगल जिसकी साइड ए, बी और सी, ये चीज अगर अपने पास ए है, ये वाला अगर बी है और ये वाला अगर सी है, एक चीज आप लोग याद रखना, पढ़ोगे इस चीज को ज्योमेट्री में, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अगर कभी भी हम लोग पैरेलल लाइन खींच दें, अगर कभी भी हम लोग पैरेलल लाइन अगर खींच दें, इसके पैरेलल लाइन खींचते ही ये जो दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास है, ए बी सी, और अपने पास डी और ई, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। जैसे आप लोग पैरेलल लाइन खींचोगे, पैरेलल लाइन खींचते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर अगर अपने पास हो जाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल की भुजाओं को समान अनुपात में लिख सकते हो। छोटे वाले की साइड ए डी है और बड़े वाले की साइड है ए बी। छोटे वाले की साइड अपने पास ए ई है और बड़े वाले की साइड अपने पास ए सी है। छोटे वाले की साइड अपने पास डी है और बड़े वाले की साइड बी सी है। पैरेलल लाइन खींचते ही दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो अपने पास सिमिलर हो जाता है। ये आप लोग याद रखिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती है, सेम रेशियो में होती है। ये चीज जब भी आप लोग पढ़ोगे ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ लोगे। तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब कभी भी यहां से अगर आप लोग एक इस प्रकार से रोम्बस अगर आप लोग बना देते हो, इसके अंदर की तरफ अगर आप लोग एक रोम्बस बना देते हो, तो ये रोम्बस कौन कौन सी दो साइड पर बना है, ये बात मुझे बताइए। अगर हम लोग यहां पर एक रोम्बस बना दें इसके अंदर की तरफ, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि मुझे बताइए कि इतना समझ में आ रहा है क्या कि ये रोम्बस कौन कौन सी साइड पर बना है। तो आप कहोगे सर ये जो रोम्बस अपने पास बना है, एक साइड अपने पास ए है और दूसरी साइड अपने पास सी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
ये जो रोम्बस अपने पास बना है ये कौन कौन सी साइड पर बना है, तो आप कहोगे कि अब ये गोपाल पाल फिर से वही लिख दिया जो नहीं लिखना चाहिए था इसको। ये लिख रहा है कि बीसी बराबर ट्वाइस ऑफ डी। भाई वो तो मिड पॉइंट होगा तब होता है, सारी लाइन मैंने मिड पॉइंट तो मेरी तरफ से बोली नहीं, आप खुद ही गोपाल भाई कल्पना कर लेते हो कि ऐसा हुआ होगा। यहां पर ऐसे नहीं लिखना गोपाल पॉल, यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। यहाँ पर ये जो है वो ट्वाइस नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन तो कितनी भी हो सकती है, सारी ट्वाइस थोड़ी ना होती है। ये सिर्फ पैरेलल है, मिड पॉइंट नहीं है, याद रखना। ये समचतुर्भुज अपने पास है। यहां पर मैं एक यहां पर समचतुर्भुज बना रहा हूं, और समचतुर्भुज की चारों जो भुजाएं होती हैं, और समचतुर्भुज सर होता क्या है, रोम्बस क्या होता है, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो। सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, ये मैं आपको क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाऊंगा। पहले मैंने आपको स्क्वायर पढ़ाया है, फिर मैं आपको ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको सर्किल पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं पॉलीगन पढ़ाऊंगा। ये 5 की थ्योरी अच्छे से पढ़ाकर और फिर मैं इसके आपको क्वेश्चंस करवा डालूंगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये वाली साइड अगर अपने पास x है, ध्यान से समझिए, ये वाली साइड अगर x है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर x होगी। और ये पूरी साइड पहले c थी, और ये अगर नीचे वाली साइड x आ गई तो ऊपर वाली जो साइड होगी वो c माइनस x होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो रोम्बस या समचतुर्भुज आप लोग बनाते हो, इसकी जो साइड है वो मुझे बताओ रोम्बस कौन सी दो साइड पर बना है, तो आप कहोगे सर ए और सी पर बना है। और ए और सी पर अगर बना है तो अपने पास a इंटू सी अपॉन ए प्लस सी, इसकी ये अपने पास साइड होती है। बस मैं तो आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, जब भी अपने पास, मुझे बताइए कि ये जो ग्रीन वाला अपने पास ये जो बना है रोम्बस जो बना है, ये अपने पास ए और सी पर है। इसकी एक साइड तो ए पर है और एक साइड अपने पास सी पर है। तो ए और सी पर अगर इसकी साइड है तो इसका जो एक्स का मान होगा वो अपने पास होगा ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी। इस चीज को आप लोगों को याद करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या ए और सी पर कैसे बनाए, क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ, रोम्बस या समचतुर्भुज। अब किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर ये आता कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि समचतुर्भुज की दोनों साइड पैरेलल होती है। और अगर किसी भी चतुर्भुज की दोनों साइड अगर पैरेलल है तो यहां पर पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती है, याद रखना। तो ये x मैंने मेरी तरफ से माना है, ये अपने पास टोटल c था, नीचे वाला x है तो ऊपर वाला c माइनस एक्स। ये कैसे प्रूव हुआ ये तो मैं अभी बता देता हूं आपको, अभी हम लोग कर लेते हैं। उससे पहले एक एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए ये अगर x माना तो ऊपर वाला c माइनस एक्स कैसे हो गया? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, बाकी चीजें छोड़िए, मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए। एक एक बात मैं पूछता रहता हूं। ये अगर नीचे वाला x है और टोटल c है, तो ऊपर वाला जो अपने पास है वो अपने पास c माइनस एक्स कैसे हुआ? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और जैसे ही अपने पास ये होगा, x में पूरा c था, x माइनस करोगे तो c माइनस एक्स, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल होते ही छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में यहां से जो ये नियम है, ये वाला नियम लगाएंगे हम लोग, सिमिलरिटी का नियम। और सिमिलरिटी का नियम जब आप लोग लगाओगे तो छोटे वाले की साइड कितनी है, तो आप कहोगे c माइनस एक्स है, और बड़े वाले की साइड कितनी है, तो आप कहोगे बड़े वाले की साइड सर c है। छोटे वाले की साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर x है, और बड़े वाले की साइड कितनी है, तो आप कहोगे सर a है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दो, ये कितना होगा ac माइनस अपने पास ax बराबर अपने पास cx है। तो ac बराबर ये आगे जाएगा तो c प्लस a इंटू अपने पास x हो गया, और x का जो मान आ गया है वो क्या a इंटू सी अपॉन a प्लस सी आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास x का मान आ गया है a इंटू सी अपॉन a प्लस सी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये रोम्बस है सुमित, तो हमें पहले वैसे ही पता है कि रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है। अपने पास रोम्बस है, समचतुर्भुज अपने पास बना है, तो समचतुर्भुज की
चारों साइड बराबर होती हैं, उसी को हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। तो ये तो आकृति पहले से ही गिवन है कि रोम्बस है, समचतुर्भुज है, तो अपने पास बराबर होगा। मैं आपको बताना, सिखाना या कहना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कभी भी अगर अपने पास यहां से मान लो ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है, रोम्बस अपने पास ऐसे भी बना सकता है कि ये इस प्रकार से बना है, तो इनमें सिमिलरिटी लगती है, ज्योमेट्री अपने पास लगती है। ये बताओ अब की बार कौन कौन सी साइड पर है? तो अब आप लोग कहोगे सर ये जो रोम्बस है ये साइड ए और बी पर है, तो एक्स का जो मान होगा इसकी साइड जो होगी वो क्या ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी होगी। बोलिए ये फॉर्मूला क्या आप लोग याद कर लोगे क्या सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर पाओगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यह आपको दिखना चाहिए कि कौन कौन सी दो साइड पर है। अब की बार ए और बी पर था तो ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, पिछली बार ए और सी पर अगर था तो ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी। इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर ये बात। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, यहां पर अगर कभी भी हम लोग अगर इसके अंदर की तरफ कोई भी स्केलन ट्रायंगल अगर अपने पास है, ए बी और सी, 4 नंबर पॉइंट है के 4 नंबर या 5 नंबर जो भी है देख लेना। ये जो अपने पास है ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए बी और सी अगर है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड अगर सी है, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर स्क्वायर बना दूं तो अब की बार ये जो स्क्वायर है ये मुझे बताओ कौन से उस पर बना है। अब मैंने स्क्वायर बना दिया तो ये जो स्क्वायर है वो कौन सी साइड पर बना है? तो आप लोग कहोगे सर ये जो स्क्वायर है वो साइड ए पर बना है। तो अब की बार इधर से अपने पास इधर साइड नहीं है, रोम्बस था तब तो इधर अपने पास साइड थी, लेकिन अगर अपने पास स्क्वायर बना दिया जाए तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, ए पर अगर बना है तो अब की बार ऐसे हम लोग पूरी की पूरी जो पिछली बार सिमिलरिटी लगाई थी वैसे ही सिमिलरिटी लगाते हैं, लेकिन अब की बार इसको प्रूव हम लोग करेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये अगर एच है तो याद रखना स्क्वायर की साइड अगर इसकी साइड S1 है तो हमेशा ध्यान रखना ये S1 का मान स्क्वायर है, ये ध्यान रखना अपने पास वर्ग है तो वो होता है अपने पास a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच। ये जो पीछे वाला अपने पास था वो तो रोमबस ए या सी पर बना था, तो अब की बार a इंटू सी अपॉन ए प्लस सी हो गया था। अब की बार ये यहां पर हाइट पर अपने पास बन रहा है, ध्यान रखना, तो अपने पास c काम नहीं आता, ये अपने पास क्या आता है a इंटू सी नहीं होता, a इंटू सी की जगह क्योंकि c पर ये नहीं बना है a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ये आप लोग याद रखना, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। ये आप लोगों को याद रखना है, इस चीज को आपको रखना है। कुछ चीजें मैं प्रूव करते चलूंगा, कुछ चीजें आपको याद भी करनी है। अगर सारी चीजें प्रूव करेंगे तो फिर तो हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कुछ मैं प्रूव कर दूंगा, कुछ आपको याद करनी है, ऐसे मिक्स टाइप, ताकि अपना टाइम से मतलब पूरा सिलेबस भी हो जाए और आपको चीजें समझ में भी आ जाए। क्या आप लोग इसको याद कर लोगे क्या? बताओ। बिल्कुल रोशन, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मैं तो करवाऊंगा, कम से कम 200 से 250 के बीच में क्वेश्चन करवाऊंगा 2D और 3D के, लेकिन उन क्वेश्चंस को आपको खुद को करना है, यही पढ़ने का तरीका होता है। थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चंस खुद लगाओ, जो क्वेश्चन नहीं आता वो आप लोग देख डालो कि यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये सर के सॉल्यूशन क्या है मैं देख डालता हूं। तो मुझसे पहले करना आपको, अगर देखिए दो, अगर आप लोग यहां पर मैं बता दूं, अगर आप लोग ये सोचकर बैठे हो कि पहले तो मुझे टीचर पढ़ाएगा, ठीक है ना, एक बच्चे ने पिछली स्लाइड कही थी इसलिए मैंने कर लिया। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि पहले मुझे टीचर पढ़ाए उसके बाद मैं पढ़ूं और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो, तो आप लोग याद रखना कम से कम 3 साल की तैयारी आप कर रहे हो, 3 साल आपको इसमें रहना ही पड़ेगा। और एक बार अगर आदत लगी ना आपको यहाँ पर कि सिलेक्शन लेना ही है, तो फिर इसको छोड़ के जा नहीं पाते हो। कभी 1 नंबर से रह जाते हो, कभी आधे नंबर से रह जाते हो, कभी टाइपिंग में रह जाते हो, कभी लास्ट में मेरिट में रह जाते हो, कभी प्री क्लियर नहीं होता, कभी मेंस तो अगली बार हो जाएगा, अगली बार, ये उम्मीद में एज तो बढ़ती रहती है, वो तो रुकती है नहीं, और इसमें आप लोग निकलते ही निकलते रहते हो कि इस उम्मीद में अगली बार निकल जाएगा, अगली बार निकल जाएगा, अगली बार कभी आती ही नहीं।
इससे अच्छा है कि आप लोग अगर जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, मैं तो मतलब कॉलेज से ये चीज देखते हुए आया हूं कि जो भी टीचर अपने पास पढ़ा रहा है उसको पहले से आप लोग पढ़कर जाओ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले से पढ़कर आओ, जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको तो क्वेश्चन मुझसे पहले करो आप, ताकि आपको तीसरी बार नहीं करना पड़ेगा। मुझसे पहले करके आओगे, डाउट्स पता लग जाएंगे, वो मैं यहां पर समझाऊंगा तो हो जाएंगे, तो उससे आपका टाइम घट के आधा हो जाएगा और एक बार में आपकी चीजें क्लियर होती है। नहीं तो पहले मैं करवाऊंगा, फिर वहां जाकर आप लोग देखोगे सारी की सारी चीजें, फिर आपको प्रॉब्लम्स पता लगेंगी, दूसरी बार वीडियो देखोगे तब जाके प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी, फिर तीसरी बार क्वेश्चन करोगे तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक बार में फिर क्लियर नहीं होता है। तो हमेशा क्वेश्चंस थ्योरी मुझसे अच्छे से पढ़ लो और क्वेश्चन मेरे से पहले लगा कर आया करो। हर चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये मुझसे पढ़ना है तो ये तरीका होता है जल्दी समझने की चीजें, ठीक है ना। हर चैप्टर में थ्योरी पढ़ो या दो चार क्वेश्चंस करो और उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद लगा डाला करो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे खुद ही करने में करवाऊंगा ही नहीं, मैं तो करवाऊंगा, क्योंकि हर टाइप का बच्चा, कोई बच्चा ऐसा भी जो फर्स्ट ईयर में ही है, उसको तो कह रहा है, वो तो कहेगा कि सर मुझे तो 3 साल ही करनी है, या सेकंड ईयर में है या कोई 12th में है, तो मुझे तो सर आराम से करना है, मुझे तो साथ साथ क्या करना है, मेरे ये जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है ये भी पढ़ना है और मुझे तो 3 साल देने हैं। तो मैं तो सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, लेकिन जिन बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं 1-1.5 साल में, तो आप लोग मुझसे पहले करके आया करो। देखिए आगे मैं बढ़ता हूं, ये चीज उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। तो मेंसुरेशन में ट्रायंगल की इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें हैं, ज्योमेट्री में 4 सेंटर पढ़ते हैं, फिर हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, फिर हम लोग वहां पर कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, एमपीजी, सीवीएन, ज्योमेट्री इसकी अलग है, ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन की चीजें मैंने आपको मेंसुरेशन में बता दी है। क्योंकि यहां पर मैं बहुत डीप जा रहा हूं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आप जो यहां पर पढ़ा रहे हो इसमें कहीं कहीं ज्योमेट्री भी घुसा देते हो, कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री भी घुसा देते हो, कहीं कहीं अलजेब्रा भी घुसा देते हो, ये चारों सब्जेक्ट आप तो ऐसे मिक्स कर देते हो, तो हमें चीजें समझ में थोड़ी सी कम आती हैं। देखिए अगर मैं आपको सिर्फ इतना बताता, स्केलन ट्रायंगल में भाई सभी लोग ध्यान देना, स्केलन ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है, हीरोज फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस अपने पास सी, और एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये है अपने पास स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का अपने पास ये चीज याद रखना, और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत है नहीं, तो आपके कुछ भी चीज मिक्स नहीं होगी, ध्यान रखना। जिन बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र में पीजी किया होगा या पीएचडी कर रहे होंगे, आगे जब आप लोग पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि जब आप लोग फर्स्ट क्लास में अगर पढ़ते हो तो मैथ्स मैथ्स है, इंग्लिश इंग्लिश है, हिस्ट्री हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है, सारे सब्जेक्ट, मान लो 10th की बात अगर हम लोग करें, सारे सब्जेक्ट अलग अलग है, 11th में भी अलग अलग है, 12th में भी अलग अलग है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे डीप में पढ़ते जाते हो वैसे वैसे वहीं तो अपने पास वहीं तो ज्योग्राफी आ जाती है, उसी से हिस्ट्री रिलेट करना शुरू कर देती है, उसी से इको रिलेट करना शुरू कर देती है, उससे सारी की सारी जो चीजें ना वो सारी की सारी चीजें रिलेट करना शुरू होती हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट एक उठाओगे, जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री से ही थोड़े दिन बाद जैसे जैसे डीप में पढ़ते जाओगे ना, तो वहां की हिस्ट्री बनी कैसे वो ज्योग्राफी से रिलेट होनी शुरू हो जाती है, और ज्योग्राफी जैसी है वैसी फिर आप लोगों के पास वहां की इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो 11th क्लास में पता नहीं लगता, वो 10th क्लास में पता नहीं लगता, उसके लिए आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा। तो चीजें जो है मैं थोड़ा सा गहराई में उतर जाता हूं, और वो समझाने के लिए मुझे आसपास के चैप्टर का फिर सहारा लेना पड़ता है। नहीं तो मैं ये बता दूंगा, सिर्फ ये बता के निकल जाऊंगा, ये लो भाई ये चैप्टर याद कर लेना, और इस पर बेस्ड मैं 10 क्वेश्चन भी करवा डालूंगा, कहीं कोई चीज मिक्स नहीं होगी। लेकिन उससे फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर तो क्वेश्चन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का मिक्स होके आना है। वहां जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अच्छा क्वेश्चन जब बनेगा तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का मिक्स होके आएगा। तो जब हम लोग डीप में जा रहे हैं तो चीजें मिक्स होना शुरू होती हैं, याद रखना। इसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है कि मैं लाइन खींच के इधर जो चीज लिखता हूं वो आप लोग रट लिया करो। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पर समबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए
समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला बताइए। सबसे पहले 2 नंबर पॉइंट, समबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं और समबाहु त्रिभुज के जो एरिया का अपने पास फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर समबाहु त्रिभुज के एरिया का जो फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों साइड बराबर और पेरीमीटर का मतलब होता है भाई तीनों भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब तो तीनों साइड को जोड़ दिया करो। तो इसके एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब अपने पास ए स्क्वायर, √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, यानी कि अपने पास ये अपने पास फॉर्मूला आ गया इसके एरिया का। और इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू अपने पास ए। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इन रेडियस का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है यहाँ पर साइड अपॉन अपने पास 2√3। थोड़ी देर पहले सर और था, यहाँ पर कैसे चेंज हो गया यहाँ पर। और परिवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर अगर मैं कभी भी लिखता हूं तो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और कैपिटल आर अगर मैं लिखता हूं तो वो परिवर्त की त्रिज्या, याद रखना। स्मॉल आर अंतःवृत्त की त्रिज्या है, कैपिटल आर परिवर्त की त्रिज्या है, तो ये अपने पास होता है साइड अपॉन अपने पास √3। सर ये फॉर्मूले अपने पास कैसे बन गए, याद रखना वो वाला फॉर्मूला तो हर जगह लगता ही है, क्षेत्रफल अपॉन एस, लेकिन बार बार एरिया निकालना और फिर उसका परिमाप निकालने में टाइम लगता है, तो इसका फॉर्मूला और आसान है। और अगर मैं 2015 तक की बात करूं तो 15 तक इन दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता था। आजकल तो स्केलन ट्रायंगल का भी आ गया है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन अपने पास आता था वो ओनली अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की अंतःवृत्त की त्रिज्या और इक्विलेटरल ट्रायंगल की परिवर्त की त्रिज्या का ही फॉर्मूला आता था। तो वो फॉर्मूले पे फिर हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, क्षेत्रफल अपॉन एस लगाने के बजाय बच्चे को एक फॉर्मूला याद करवा देते थे। सर आया कैसे, वही फॉर्मूला, ऊपर अपने पास क्षेत्रफल लिखो नीचे एस लिखो, जब आप लोग सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट ये आना है। और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको याद करवाया है, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर तो ये इन रेडियस है और ये अपने पास सर्कम रेडियस है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट अपने पास होती है, समबाहु त्रिभुज की जो हाइट अपने पास होगी ए बी और सी, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है, इस हाइट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो आप लोग ध्यान रखना, √3/2 इंटू अपने पास साइड। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का अपने पास फॉर्मूला है √3/2 इंटू अपने पास साइड। सर बात है कि आया कैसे, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग सारे बच्चे याद रखना। ये अगर अपने पास ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये भी क्या a/2 होगा क्या, समबाहु त्रिभुज में वही तो मीडियन होता है, वही एल्टीट्यूड होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये हाइट भी होगी और ये मीडियन भी होगी, तो a/2। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो बताओ 90 डिग्री के सामने ए स्क्वायर में से अगर माइनस करोगे a²/4, 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर में से ये माइनस करोगे तो क्या अपने पास h² आ जाएगा क्या, 4a² माइनस a², तो 3a² बराबर h² अगर है तो रूट करोगे तो मुझे बताओ h का मान क्या √3/2 इंटू a के यही आ गया है क्या, आपको बिल्कुल आ गया है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू अपने पास a। यहां पर अगर कभी भी इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर अगर बना दिया जाए तो उस स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, तो आप बोलोगे सर उस स्क्वायर की साइड का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, स्क्वायर की साइड, वो अपने पास होता है बेस a इंटू एच अपॉन अपने पास a+h। और यहां पर सर h तो दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ a दिया हुआ है, तो h का मान यहां से ये निकालोगे, h की जो वैल्यू यहां से पुट करोगे आप लोग वो √3/2 इंटू आप लोग यहां पर a पुट कर दोगे तो ये h आ जाएगा। फॉर्मूला अपने पास वही है होगा, स्क्वायर की साइड अगर कभी भी निकालनी है तो फॉर्मूला अपने पास वही होगा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। लेकिन अब की बार हाइट आपको खुद को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो जब ये न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी उसमें कोई प्रॉब्लम आप पाएंगे नहीं। पहले आप लोग हाइट निकाल लेना और हाइट निकालने के बाद आपके पास साइड तो होगी होगी, तो साइड इंटू हाइट अपॉन साइड प्लस हाइट, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ पर ये चीज भी मैं आप लोगों को बता दूं, एक बात प्रत्येक बच्चे को, ये जो पिछला हम लोग अभी भी देख कर आए हैं इसको ध्यान से सुनिए आप लोग।
ये a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच, यहां पर अपने पास स्क्वायर अगर बना दिया जाए तो अपने पास बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, बेस a है इंटू हाइट अपॉन a प्लस एच। मान लो इसके पास एक और अगर स्क्वायर बना दिया जाए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं स्केलर ट्रायंगल में यहां पर एक और स्क्वायर अगर बना दिया जाए इसके पास, ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से आपको समझाता हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद करना नहीं पड़े। वैसे एसएससी रेलवे सीडीएस में आज तक ये क्वेश्चन आया है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अपने पास यहां पर ये जो अपने पास यहां से बेस और हाइट दी हुई है, बेस दिया हुआ है ये a है और हाइट दी हुई है अपने पास ये h है, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ इसकी साइड अगर x है तो x का मान क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या कि a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच। पहली बात थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया है कि ये चीज बताओ प्रत्येक बच्चे को याद है क्या कि a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच क्या याद है क्या? पेरीमीटर 3 इंटू साइड, बिल्कुल ठीक है, पेरीमीटर तो 3 इंटू साइड हो जाएगा, परिमाप की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ स्केलर ट्रायंगल में परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इनके कोई फॉर्मूले नहीं होते, परिमाप का मतलब तो भुजाओं को जोड़ना है भाई, तो इनका फॉर्मूला कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है। परिमाप का तो दिमाग में रखिए कि भुजाओं को ऐड करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 अलग अलग साइड है तो a प्लस बी प्लस सी। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो अपने पास यहां पर मान लो सोल्व करने के बाद x का मान 5 आया, x का मान अगर 5 आया तो जो नया ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगा x का मान तो आया 5, x का मान अपने पास 5 आया है और हाइट मान लो पहले इसकी 20 थी, वैसे ही समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, हाइट अगर अपने पास 20 थी तो यहां से x का मान 5 है, 5 अपने पास घट जाएगा तो क्या ऊपर वाला अपने पास 15 बच जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर अपने पास यहां से सोल्व करने पर मान लो a दिया हुआ है h दिया हुआ है और सोल्व करने पर x का मान कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर x का जो मान आ गया वो मान लीजिए 5 आ गया अपने पास, तो x का मान अगर 5 आ गया है तो ये साइड 5 है, ये साइड 5 है और हाइट पहले 20 थी तो 20 में से 5 घटाओगे तो 15 बचा। अब जो नया एक और अगर स्क्वायर बनाओगे तो उस स्क्वायर के लिए मुझे बताइए बेस जो है वो किसका काम करना शुरू कर देगा, ये बात मुझे बताइए आप लोग। तो आप कहोगे सर बेस जो है वो काम करना शुरू कर देगा किस चीज का, मुझे बताओ। तो आप लोग कहोगे सर बेस जो काम करना शुरू कर देगा वो अपने पास काम करना शुरू कर देगा किसका, अपने पास 5 तो इसका बेस हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी 15, तो फिर से इसकी साइड निकाल सकते हो क्या, बेस 5 है हाइट 15 है और 5 प्लस 15 ये लीजिए सर, फिर से अपने पास ये इसकी साइड आ जाएगी नए वाले की। तो ऊपर अगर कोई स्क्वायर बना दिया जाए उसकी साइड आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा आप लोग चाहो, कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला याद करवा दो, तो एक और अगर स्क्वायर इसके ऊपर बना दिया जाए तो याद रखना इसकी साइड का फॉर्मूला डायरेक्ट याद अगर करना चाहते हैं तो S2 की जो वैल्यू यहां से होगी वो अपने पास होगी b इंटू एच का स्क्वायर, यही फॉर्मूला b इंटू एच का स्क्वायर अपॉन b प्लस एच का स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। ऊपर की तरफ ओनली ध्यान रखना है h का स्क्वायर है b का स्क्वायर नहीं है, इसकी साइड S2 अगर है तो ये अपने पास आ जाएगा। कोई बच्चा सोचता है कि एक और बना दिया जाए तो ये फॉर्मूले, क्योंकि सिमेट्री में तो फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं तो चाहो तो फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हो। मान लो एक और बनाए हम लोग S3, तो S3 का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, S3 की साइड क्या होगी, S3 का मान क्या होगा, तीसरे स्क्वायर की साइड जो होगी, तीसरा बनाया तो b इंटू एच का क्यूब अपॉन अपने पास b प्लस एच का क्यूब, इस टाइप से अपने पास चलता रहेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पूरा 5 है, स्क्वायर की साइड 5 है, हाँ पहले की स्क्वायर की साइड 5 है, तो एक कंप्लीट नया ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया। नया जो ट्रायंगल यहां पर बना, इस ट्रायंगल का बेस तो अपने पास 5 हो गए तो पूरा 5 ही लेना है, ये नया ट्रायंगल बन गया ऊपर की तरफ। अब बाकी पहले वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, नया ट्रायंगल जो बना उसका बेस अपने पास कितना बना, तो आप कहोगे सर उसका बेस जो बना वो तो अपने पास 5 बना, ये लीजिए, और हाइट कितनी बनी 15 बनी, तो इसकी साइड 5 गुना 15 और 5 प्लस 15, यही तो बना ना नए ट्रायंगल के लिए अपने पास ये बना। बी क्यों, यहाँ पर ए आएगा भाई, बी मैंने गलती से बेस इंटू हाइट, बी इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट इससे किया है, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार अपने पास जैसे अगर आप देखना चाहते हो तो ए आप लोग लिख सकते हो, बेस कोई सा भी हो सकता है, मैंने बी बेस के लिए लिखा है, वो वाला बी नहीं आएगा।
मैंने बी जो बेस के लिए लिखा है, याद रखना। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को इस वाले के तरीके से अगर करना चाहते हो तो यहां पर बेस ए है, ये लीजिए। फिर से पढ़ो भाई विजय, 2 बार 3 बार जब भी। देखिए मैं तो बिल्कुल स्लो पढ़ाता हूं, आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आया, स्क्वायर थोड़ा कम समझ में आया। तो उसमें क्या है कि समझने की चीजें ज्यादा थी और इसमें याद करने की ज्यादा चीजें हैं, तो उसको मैंने बिल्कुल स्लो पढ़ाया। आप देखिए 2 दिन में मैं एक पॉइंट खत्म कर रहा हूँ स्क्वायर, लोग 3 मिनट में खत्म कर देता है। तो आप लोग उसको बार बार पढ़ो, 2-3 बार। मैंने मेरी तरफ से देखिए मैं हमेशा पूरा एफर्ट डालता हूं भाई कि बच्चे को अच्छे से ढंग से समझ में आए, क्योंकि मेरा तो यही काम है, सिर्फ पढ़ाना। उसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक नहीं, 24/7 सिर्फ मेरा एक ही काम है, पढ़ाना। 2 ही काम मैं ठीक करता हूँ, एक तो मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ और एक मैं बढ़िया सोता हूँ। आपको पढ़ाया सो जाता हूँ, बच्चों को पढ़ा लिया सो जाता हूँ, और कोई तीसरा काम है ही नहीं मुझे कोई। और वो भी मान लो मैं ढंग से नहीं करूं, मान लो 2 ही काम है मेरे पास, सोना और पढ़ाना, वो भी मैं अच्छे से नहीं करूं, फिर तो क्या फायदा। तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चे को समझ में आए। फिर भी बताने के बाद एक चीज को 3 बार रिपीट करने के बजाय वही पूछ लेता है कोई बच्चा, तो फिर मैं कहता हूं कि रूल या तो सुबह सुबह लगाओ, या फिर उसको सोचता हूं कि थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको रोकते हैं, ताकि मैं अच्छी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको मैं साथ साथ लेकर सही चीजें भी बता सकूं। उसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं बढ़िया सोता हूं, बढ़िया पढ़ाता हूं, ओनली यही काम है बस मेरे पास। तो कैसे चीजें आपको समझानी है वो मुझे पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास था, यहां पर हम लोग चल रहे थे, तो अपने पास यहां पर मैं बता चुका हूं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, अपने पास साइड का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, यहां से अपने पास हाइट का फॉर्मूला क्या होगा। और अगर कभी भी किसी स्क्वायर की साइड अगर पूछ ले तो उसकी साइड का फॉर्मूला a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच पिछले फॉर्मूले से याद होगा, जहां पर h का मान अपने पास ये होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, याद रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से सुनना। एक बच्चा कह रहा है सर अच्छे से खाना नहीं खाते हो क्या, खाना तो सभी खाते हैं पवन, इंजीनियर पवन राव सर लगा रखा है उसने, और बार बार कह रहा है सर अच्छे से खाना तो सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन मेरी तरह से पढ़ाना और मेरी तरह से सोना कम ही लोग करते हैं। खाना तो मेरे से हो सकता है और अच्छे से खाते हो, लेकिन मैंने कहा कि मैं किस में बेस्ड हूं। ऐसे तो आप कुछ भी बोल सकते हो, सर आप ड्राइविंग नहीं करते क्या, आप यहाँ से घर से बाहर घूमने जैसे से पार्क वार्क में वॉकिंग पर नहीं जाते, कैसे तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वो 2 काम जो मैं करता हूँ, सोना और पढ़ाना, वो मेरे जैसे कम ही लोग करते हैं। मतलब है तो सही, मेरे से अच्छे भी होंगे लेकिन कम लोग होंगे ऐसे। कोई कहेगा कि सर मैं तो आपसे भी ज्यादा सोता हूं और आपसे बढ़िया सोता हूं, ऐसा आप में से हो सकता है कोई, तो मेरे आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है भाई, आप मेरे से आगे निकल सकते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि दोनों चीजें मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से करता हूं। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आगे बढ़ता हूं। हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एक चीज आप लोग याद रखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अगर कभी एक एक बच्चा है इधर, कौन है, फिरकी, फिरकी ने याद कर रखा है, जब से फिरकी ने आई है कंपटीशन में आया है, उसने याद कर रखा है एक फॉर्मूला, सर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 भी होता है। अब जब तक इसको ये फॉर्मूला नहीं बताऊंगा ये चैन से नहीं बैठेगा या नहीं बैठेगी। ये सिर्फ एक फॉर्मूला याद करके आ गया कहीं से कि 2/√3, ये सुबह से वही जब से ट्रायंगल चला है ना, तब से फॉर्मूला कहीं से इसने कॉपी मारा है और उसके बाद लिखता जा रहा है या लिखती जा रही है, मुझे नहीं पता ये है लिखती जा रही है लिखता जा रहा है, क्योंकि फिर की इसने लड़के ने भी कोई नाम रख रखा होगा या अपने पास बॉय है या गर्ल है, नहीं पता। देखो मैं फिर की वाली बात पहले बता देता हूं भाई, नहीं तो फिर की परेशान होगा। ABC, ये सिंकोरी एजुकेशन पर जो है वो बच्चा है, 2 चीजों पर हम लोग पढ़ रहे हैं, एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंकोरी एजुकेशन पर भी हम लोग पढ़ते रहते हैं और मदर्स, दोनों ऐप पर मैं साथ ही पढ़ा रहा हूं आपको। देखो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसके अंदर की तरफ पहले फिरकी वाला पॉइंट हम लोग लेते हैं भाई यहां पर, और इसको नाम भी फिरकी पॉइंट ही हो जाएगा आज के बाद। यहां पर इसके अंदर की तरफ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखना, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। देखिए 2 बार मैंने रिपीट किया कि कहीं भी पॉइंट हो सकता है, और 1 मिनट बाद ही एक बच्चा कमेंट करेगा सर ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है या फिक्स है। अब बताओ उसका मैं क्या कर लूं, क्योंकि वहां पर कमेंट है, ऑफलाइन में ऐसा कोई बच्चा नहीं करता कमेंट, उसको पता है सर खा जाएंगे, इसलिए वो ध्यान से सुनता है हर चीज,
ध्यान से सुनता है, ध्यान। अब आप घर पर बैठे हो, आपको लगता है यार कमेंट कर देता हूं, सर नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं 2 बार पहले ही रिपीट करता हूं वो चीज कि कहीं भी पॉइंट हो सकता है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, कहीं भी पॉइंट अपने पास हो सकता है। देखिए ये अपने पास यहां पर जो परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालते हो तो अपने पास P1 किसी भी कहीं से भी पॉइंट से इस साइड पर परपेंडिकुलर P2 और इस साइड पर परपेंडिकुलर अगर P3 है, तो याद रखना इसकी साइड का जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो साइड का फॉर्मूला होता है, ये अपने पास लीजिए भाई, नया पॉइंट नहीं है, पुराना ही पॉइंट है, लेकिन नाम नया है, फिर की पॉइंट, फिर की पॉइंट और फिर की पॉइंट, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब बात है कि सर ये कहां से आता है। अरिंदम ने लिखने से पहले एन लिख दिया। अब ये भाई सुबह से एन के अलावा कुछ नहीं लिख रहा है, सुबह से आया है तब से एन के अलावा कुछ नहीं लिख रहा है। मैंने तो फॉर्मूला लिखा है और इसने एन लिख दिया। अब बताओ क्या कर लो। तो हर टाइप का बच्चा अपने पास है, मैं तो हर बच्चे को ही झेलता हूं। देखिए कि जो मतलब मत वो पता नहीं मजे लेने के मूड में आते हैं कुछ बच्चे, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता उनका कि कैसे वो आए हैं, तो फिर मैं बताओ क्या करूं, तो मुझे उनको झेलना पड़ता है। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो तो चीजें सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, जो सीखने वाले। अब अरिंदम सुबह से देखोगे ना आप कमेंट उठाकर, उसने एन के अलावा कुछ नहीं लिखा आज तक, आज की क्लास में तो, कि कभी एच कुछ तो आया होगा उसको कि एच एक बार भी उसने एच लिखा हो या कुछ और लिखा हो। एन के अलावा भाई ने कुछ नहीं लिखा। सुबह सुबह ही मुझे लगता है कि एकदम लगा के बैठा है, ये लो एन, हर 5 मिनट में एक एन लगा देता है, बस बात खत्म। जैसे दिवाली वाले दिन कुछ लोग लगा के और फिर पटाखे फोड़ते रहते हैं, वो सुतली बम नहीं होता, हर 5 मिनट में एक फोड़ देते हैं, हर 5 मिनट में एक फोड़ देते हैं। अब बताओ क्या कर रहे हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं बताया कि इसमें लिखा कि ये फॉर्मूला होता है और भाई ने एन लिख दिया। अब बताओ मैं उसको एच में कैसे बदलूं। देखो ध्यान से सुनना, क्या हम लोग आगे चले। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये देखिए ध्यान से समझना अरिंदम भाई, अब मैं समझाने की सिर्फ मैं अरिंदम को पढ़ाऊंगा आज, सिर्फ मैं अरिंदम को पढ़ाऊंगा। अरिंदम ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला याद है क्या, बताओ भाई। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट, और ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो बताओ अरिंदम भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बात बताइए मुझे। ये जो रेड वाला ट्राइंगल मैंने बताया, इसका एरिया अपने पास क्या होगा। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला जो अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट अपने पास होगा। तो बेस अगर ए है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, तो मुझे बताइए हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास ए है और हाइट अपने पास इसकी P1 है, तो एरिया का फॉर्मूला अरिंदम भाई एक बार बताना। मैंने हाफ इंटू ए इंटू P1 कैसे लिख दिया, ओनली अरिंदम से मैं पूछूंगा, उसी को मैं पढ़ाऊंगा। अब बताइए अरिंदम, क्या आप समझ पाए हैं क्या कि एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बताओ। अरिंदम भाई अब की बार आपका जो की है वो चेंज करेंगे, 2 डिजिट वाला ही करो मैग्ना उसका। अरिंदम भाई बताइए मुझे। विक्रम सिंह कह रहा है सर नाराज, नाराज नहीं होता विक्रम भाई, मैं बच्चों से नाराज क्यों होऊंगा, लेकिन मैं तो चाहता हूं पूरी क्लास के समझ में आए। मुझे बताइए मैं बच्चों से नाराज क्यों होऊंगा, कभी नहीं होता मैं बच्चों से नाराज। देखो दूसरा जो अपने पास है यहां पर, क्या आप अरिंदम भाई आप एन के अलावा कुछ लिखते नहीं हो और अब की बार आपके समझ में आ गया इसलिए कुछ नहीं लिख रहे हो, आप मौन हो गए हो। तो मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहां से ये बात बताओ कि क्या अपने पास इसका, क्या आप लोग एरिया ग्रीन वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या। तो आप कहोगे सर बेस तो वही ए है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए इंटू अपने पास P2, ये लीजिए। अब ये इतनी आसान चीजें हैं कि आप लोग तुरंत हमें करके निकलना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अरिंदम को भी समझ में आए, ताकि लास्ट में वो एन को उसका एच में अगर बदले तो फिर बढ़िया लगे।
तो अरिंदम भाई बताइए कि ये चीज अपने पास ए अगर है और एक बार अगर आपके समझ में आना शुरू हो गया तो फिर समझ में आता ही जाता है ए इंटू अपने पास P3 और इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बराबर में क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लिख सकता हूं क्या कि √3/4 ए स्क्वायर। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से बताओ क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर यहां से जो कॉमन आ रहा है वो a/2 कॉमन आ रहा है, तो a/2 अगर कॉमन लोगे तो क्या P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर अपने पास यही हो जाएगा क्या √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर से तो ए से ए कट गया, दो से कट गया अपने पास दो बार। तो मुझे बताइए यहां से क्या अपने पास यहां से पहला रिजल्ट P1 ए का मान कितना आ गया है? तो ए का मान आ गया 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये आता कैसे अरिंदम वो मैंने अब समझाया है, अगर नहीं समझ में आया तो अब आप एन लिख सकते हो। बाकी पिछली बार तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था कि साइड ऐसी होती है, वो क्यों होती है वो बात मैंने अब समझाई। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अरिंदम कह रहा है सर घर कोलकाता हो तो मेरे घर आना आप। अरिंदम मुझे पता है मैंने आपको पीछा किया है अभी, तो आप मेरे को धोने के लिए बुला रहे हो भाई, मेरे को धो दोगे आप कोलकाता बुलाकर? मैं नहीं आऊंगा भाई। सर कोलकाता हो तो मेरे घर आना। नहीं आऊंगा भाई, मुझे पता है कि मैंने आपको थोड़ा सा धोया है तो आप मुझे वहां बुलाकर फिजिकली धोओगे। अभी मैंने आपको क्लास में धोया है, आप मुझे फिजिकली धो दोगे वहां अपने दोस्तों को बुलाकर कि ये मास्टर है, मुझे ऑनलाइन क्लास में एक दिन धोया था इसने, आप आज इसको धोते हैं मिलकर। तो मैं नहीं आऊंगा भाई आपके घर, कोलकाता आऊंगा तो आपको बताऊंगा ही नहीं, ध्यान रखना। धोने का मतलब आपको पता होगा, हम लोग यहाँ पीटते कम है और क्लास में घसीटते ज्यादा है। किसी बच्चे को धोना होता है ना, वो सुबह से ही मेरे को परेशान करके रखता है, जैसे एक ही चीज लिखता है एन। तो फिर मैं क्या करता हूँ उसको, धोने का मतलब पीटते यहाँ कम है, घसीटते ज्यादा है। लव यू अरिंदम भाई, लव यू। कोलकाता आऊंगा जरूर बुलाऊंगा, वो मजाक की बातें होती हैं, देखिए थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं तो फिर क्लास का माहौल भी, एक तो दो तरीके होते हैं, या तो आप लोगों के ऊपर मैं टूट पड़ूं कि क्या करते हो, पढ़ते नहीं, थोड़ी शर्म आनी चाहिए, पेरेंट्स का पैसा खराब कर रहे हो, कुछ तो सोचो, ऐसे करके एकदम नेगेटिव हो जाऊं। या थोड़ा सा मजाक में चलता रहे तो माहौल भी ठीक रहता है। तो इसलिए किसी बच्चे को कभी कोई बुरा लग जाए तो बोल दिया करो भाई, मैं उसको तुरंत सॉरी बोल दूंगा। क्योंकि होता क्या है, फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यहां से निकल जाऊंगा। आप पूरे दिन अगर सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग अगर करते हो, तो मुझे बोल दिया करो कि सर मुझे बुरा लग गया, तो मैं आपको सॉरी बोल दूंगा। अरिंदम वैसे मेरा खास स्टूडेंट है, लव यू अरिंदम भाई। ठीक है ना? तो किसी बच्चे को अगर लगे कभी, क्योंकि इधर से सर आप ऐसे नहीं बोलना, तो मुझे आप, मैं सॉरी बोल दूंगा। ठीक है सर मेरे, क्या करिए अदिति, क्या करिए? चलो ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अदिति का कमेंट क्या है? सर मेरे फोन में अपडेट आने के बाद से आपके ये वाला बैच शो नहीं हो रहा है। अदिति एक बार कॉल कर लेना आप अपने नंबर पर, क्योंकि अपडेट से हो सकता है कुछ बच्चों को कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आपको जो नंबर मिला हुआ है उस पर आप कॉल कर लेना। विक्रम मैं बताता हूँ जब भी आता हूँ भाई, आया था वैसे कुछ दिन पहले। पटना नहीं आया भाई मैं, जब भी यहां से किधर आऊंगा मैं तो तुरंत बता के आऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा आपकी बार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। देवांश तो घर गया। ये था फिरकी मेथड अपने पास, ये फिरकी मेथड था, फिरकी अरिंदम के चक्कर में आज बच गया। कल पकड़ेंगे फिरकी को फिर से, अगर ये ज्यादा कमेंट करेगा तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।